हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल मस्त पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे अपनी। दोस्तों, लाया हूँ ज़बरदस्त कटाप आप लोगों के लिए। कटाप की ज़बरदस्त प्रोडिक्शन किया हूँ। इसको आप लोग देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। आप लोग कहेंगे कि हाँ, सच में ऐसी प्रोडिक्शन किसी ने नहीं किया होगा अब तक। पहला जो मेरा वीडियो बना था, आप लोग देखे होंगे उसको। सप्तांग सिद्धांत करके लाया था मैं, लगभग 7 रीजन बताया था कटाप के। और वन बाई वन सबका मैंने विश्लेषण किया था ज़बरदस्त ढंग से। और इस प्रोडिक्शन करने का यही तरीका मेरा है कि इस बार जो है मैंने काफ़ी लोगों से संपर्क किया है। लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी जो टॉपर्स लोग हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कितना क्वेश्चन उन्होंने किया है और उनके क्वालिफाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जो टॉपर्स जो 3 बार 4 बार जो लोग लगातार मेंस दे रहे हैं, मैं कंटिन्यू ऐसे लोगों के संपर्क में हूँ। इलाहाबाद से लेकर कानपुर हो, चाहे लखनऊ में बच्चे हैं, काफ़ी लोग हैं, दिल्ली में लोग काफ़ी लोग रहते हैं। इन सबके मैं संपर्क कर रहा हूँ। लगभग अब तक मैं 500 से अधिक ही लोगों को, 6 से 700 लोगों के संपर्क में आ चुका हूँ। मतलब किसी किसी माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है, मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना कटाव पेपर जा रही है, लोगों कितना सही किए हैं। दोस्तों, सारे लोगों से मिलाकर एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, एक ही निष्कर्ष निकल रहा है मेरा यहाँ पर, कि जो कटाव जा रही है वह 70 के अराउंड ही घूम रही है। 70 के आसपास ही कटाव घूम रही है दोस्तों। इसी प्रकार जो मेरा जो प्रोडिक्शन है वो बिलो 70 ही है, बिलो 70 ही है। क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो क्वेश्चन गए हैं, पूरा आप लोग वीडियो देखिएगा। मैं जो मेरी जो एनालिसिस है ना, वो ज़बरदस्त एनालिसिस किया हूँ। जो अष्टांगिक मार्ग दिया हूँ नाम इसका, मतलब जो 8 बिग जो फैक्टर हैं कटाव कम जाने के, वो कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे प्रभावित करते हैं कटाव को, और कैसे करेंगे प्रभावित इस बार, और कटाव को कैसे खींच कर पकड़ कर ज़बरदस्ती जो है 70 के नीचे ला देंगे दोस्तों, 70 के नीचे ला देंगे। देखिएगा आप लोग, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा कि कैसे ये 8 फैक्टर काम कर रहे हैं इस बार, जो सारे लोगों के दिमाग में है। सारे जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, चाहे आप लोग भी हैं, आप लोग भी इतने सारे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि कटाव क्या कह रही है। लेकिन अगर इन इन बातों को आप समझ जाएंगे तो आप एक अनुमान लगा सकेंगे कि कटाव, सच में कटाव क्या जा रही है। ऐसा जो है इसका विश्लेषण मैं किया हूँ, ऐसा वैज्ञानिक तरीके से इसको बताने का प्रयास किया हूँ, आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूँ। जो सारे फैक्टर दोस्तों हैं, सारे फैक्टर को वन बाई वन करके मैंने जो है इसको रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग खुद सोचिए और खुद देखिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें कितनी मतलब कि सच्चाई हो सकती है और कितना जा सकता है कटाव। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को, मतलब मैं पूछने के बाद, जानने के बाद, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो टॉपर्स लोग हैं, बार बार मेंस दे रहे हैं, मैं उनसे लोगों के कांटेक्ट करने के बाद इस निष्कर्ष पर दोस्तों जो पहुंचता हूं कि जो कटाव जा रही है वो बहुत ही लो जाने की उम्मीद इस बार है। कटाव बहुत ही लो जाने की उम्मीद है। जितना हम लोग सोच रहे हैं, जितना आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उससे भी कहीं बहुत कम कटाव जाएगी। इसलिए इस भ्रम में न रहें। जिन लोगों के भी दोस्तों 65 प्लस हैं, 65 प्लस बन रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि वह चाहे किसी कैटेगरी के हों, चाहे वह जनरल के हों, एससी के हों, एसटी के हों, फीमेल्स हों, कोई भी हो, हमारी बहनें हों, कोई भी हो भाई, मतलब लेकिन तैयारी आप लोग मेंस की शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो कटाव जाएगी, कम जाएगी, कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस बार जो क्वेश्चन है, जो चैलेंज किए गए क्वेश्चन है, लगभग 16 क्वेश्चन जो जीएस के हैं चैलेंज हुए हैं। 16 क्वेश्चन किसके हैं? जीएस क्वेश्चन 16 हैं। और देखेंगे आप लोग कि 16 क्वेश्चन जीएस के हैं, प्लस 7 क्वेश्चन जो है किसके हैं? सी सेट के दोस्तों हैं। सी सेट क्वेश्चन है जो इस बार चैलेंज हुए हैं। ठीक है ना, आयोग ने आंसर की में कुल मिलाकर इतनी प्रश्न चैलेंज किए गए इस बार, और दोनों को जोड़ दिया जाए, 16 प्लस 7 अगर जोड़ दिया जाए तो 16 7 हो जाते हैं 23 प्रश्न। कितने होते हैं? 23 प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। ये 23 प्रश्न चैलेंज किए गए हैं। अगर आप लोग समझिए, एक बार समझिए, अपने दिमाग से सोचिए इसको, कि अगर 16 मतलब कि 16 प्रश्नों में से जीएस के अगर कम से कम, मैं मानता हूँ कि एक अगर हटा दिया जाए, अगर 6 भी बदल गए, 6 बदल गए दोस्तों, तो या तो लोग नीचे आएंगे या तो लोग ऊपर जाएंगे। 6 क्वेश्चन बदलने का मतलब है कि 6 3 9, 6 2 8 प्रश्न, 8 नंबर जाएगा लोगों को नीचे, मतलब 8 क्वेश्चन जाएगा नीचे। क्योंकि 6 क्वेश्चन जाएंगे और प्लस 2 निगेटिव मार्किंग साथ में लेके जाएंगे। मतलब वही ना, मतलब पैसे भी देंगे और उसका ब्याज भी वसूलेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से एक प्रेडिक्शन इस बार हो रहा है। यानी कि कम से कम हमको अनुमान जहाँ तक लग रहा है कि 8 से 9 प्रश्न जो है इस बार चेंजमेंट होने वाले हैं। जीएस के, केवल जीएस के बता रहा हूँ कि 8 से 9 प्रश्न हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो लोग 75 पर होंगे, अगर उनका तकदीर साथ नहीं दिया बेचारों का, 75 पे जो लोग होंगे, वो लोग सीधे सीधे, अगर 7 8 प्रश्न घट जाते हैं तो वो लोग कहाँ पहुँच जाएंगे पता है आप लोगों को है? वो लोग पहुँच जाएंगे दोस्तों 67 या 6 लेकर 68 पर आ जाएंगे बेचारे घटकर।
और जो लोग की तकदीर अच्छी होगी, जो लोग मतलब भगवान जिन पे कृपालु हो जाएगा, यानी उन लोगों को 65 से लेकर 66 अगर नंबर भी हैं बन रहे हैं इन लोगों के, तो दोस्तों कम से कम इसमें अगर आप 7 जोड़ लेंगे, 7 के आसपास जोड़ लेंगे, 7 या 8 नंबर, तो ये समझिए आप लोग कहाँ पहुँच जाएंगे। 72 से लेकर 73 क्वेश्चन पहुँच जा रहे हैं दोस्तों, 73 क्वेश्चन पहुँच जा रहे हैं। और आप यदि किसी भी माध्यम से अगर आप 67 और 68 को टच कर जा रहे हैं, तो ये मान चलिए कि आप उस रेंज में पहुंच गए हैं जहां से आपको क्वालिफाई करने में बेहद आसानी होने वाली है। यानी आप क्वालिफाई करने के लगभग पास खड़े हैं। यानी बाउंड्री जो खींची गई है ना, जनरल की बता रहा हूं मैं, ये जो मेरा प्रोडिक्शन है जनरल कैटेगरी को लेकर है दोस्तों, जनरल को लेकर है। जनरल की जो प्रोडिक्शन मैं कर रहा हूँ, 67 प्रश्न अगर आपके बन रहे हैं, 66 से 67 अगर बन रहे हैं प्रश्न, अगर जो प्रश्न बदलाव हो रहे हैं, बदलाव वाले प्रश्न अगर देख लिया जाए, तो निश्चित रूप से आप लोग जो है 68 69 के आसपास पहुंच जाएंगे। और कट ऑफ इससे जाने वाली नहीं है, किसी हालत में जाने वाली है। कोई कुछ भी कर ले, 70 प्लस तो मुश्किल ही है, बहुत ही मुश्किल है। हमें तो लगता है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार जो नंबर आप कैंडिडेट हैं, नंबर आप जो बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, वो बहुत अधिक हैं। लगभग 16 से लेकर 16-17 हज़ार बच्चे क्वालिफाई होने वाले हैं, जो हर बार की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा है। जहाँ पे 4,000 बच्चे क्वालिफाई होते थे, 4 से 5,000 बच्चे क्वालिफाई होते थे, वहाँ पे 16-17 हज़ार है। यानी लगभग 4 से 5 गुना बच्चे, कहा जाए 4 से 5 गुना बच्चे हो रहे हैं। तो कट ऑफ भी तो इसी आधार नीचे गिरेगी। और कट ऑफ नीचे जाने के जो मेन फैक्टर है, जो हमने बहुत लोगों से संपर्क किया, बहुत लोगों को जाना है, और काफ़ी लोगों ने मुझे सुझाव भी दिया, भैया इतना ही होंगे, इससे अधिक नहीं हो जाएंगे। मतलब हर लोग अपने अपने स्तर पर सर्वे कर रहे हैं, और मैं सबसे रिपोर्ट मांग रहा हूँ, भैया तुम दे दो। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और समझिए इसको, केवल देखिए ही नहीं बल्कि समझने का प्रयास भी करिए कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, क्या ये फैक्टर सच में सही हैं, कितनी ज्वलंत फैक्टर हैं, कितने अच्छे फैक्टर हैं, और क्या ये सारे फैक्टर काम करेंगे, है ना। एनालिसिस खुद एनालिसिस करिए आप लोग। और हाँ, उसको एनालिसिस करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में बताइए कि हाँ इतना मेरा नंबर बन रहा है। आप लोग अपना बताइए आप लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना बन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार जो अटेम्प्ट लोग किए हैं ना, इस बार कोई भी लड़का जो पढ़ने वाला बच्चा है, कोई भी लड़का स्टूडेंट जो है 130 प्लस अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा। और जिन्होंने 130 प्लस किया है, तो ये मान चलिए कि वो 30 से 40 प्रश्न जो है, 30 से 40 प्रश्न तुक्के मारे हैं, क्योंकि इतना पेपर लेंदी था कि इस बार कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। इन बातों को मैं भी फैक्टरों पर जो भी हमारे अष्टांगिक मार्ग के जो 8 मेरे फैक्टर बिग फैक्टर हैं, मैं उन पर अभी चर्चा करूंगा 1 बाय 1। इसको देखिएगा आप लोग, तब सोचिएगा कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ कितना ज़बरदस्त बता रहा हूँ। और जो ये सारे फैक्टर सभी के साथ होंगे, कभी न कभी सभी लोग इसको जो है फेस किए होंगे इस बार। तो इसको आप लोग देखिए, समझिए, और फिर बताऊंगा लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कट ऑफ, कि इन लोगों के जरिए जो बता रहा हूँ मैं फैक्टर, इसके बाद कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, ये भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा अभी इन सारे फैक्टरों के बाद। तो आप लोग उसको भी देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त हो रहा है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, कितना अच्छाई है, और कितना ज़बरदस्त मतलब एक्यूरेट फैक्टर हमारा है। रियल में साइंटिफिक फैक्टर ही होगा वो, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इसको एंजॉय करिए। पहला फैक्टर हमारा है, देखिए जो 8 बिग फैक्टर हमारे हैं, 8 जो हमारे बिग फैक्टर हैं, इसमें कट ऑफ कम जाने के जो मैं बता रहा हूँ, वे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। 10 सालों का अनुभव है ज़बरदस्त, मैं देखा हूँ पेपर को दोस्तों। 2015 से लेकर 2024-23 तक पेपर को मैं देखा हूँ, एनालिसिस किया हूँ। जो कट ऑफ कम गई है, वो थोड़ा सा पेपर हिलता है ना, तो कट ऑफ धड़ाम है दोस्तों हो जाती है। 2022 में अगर थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था, थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया था 2022 में, ठीक है ना, 200 सीट होने के बाद भी 200 सीट होने के बाद भी जो कट ऑफ गई थी ना, वो दोस्तों 82 चली गई थी, 82 पहुंच गई थी कट ऑफ। सोचिए इतनी कट ऑफ धड़ाम हो गई थी एकदम। बच्चे वहीं थे, सब लोग वहीं थे, बस क्या था, थोड़ा सा बदलाव हुआ था 2025 मतलब 2022 में थोड़ा सा बदलाव हो गया था, तो कट ऑफ घट के 82 पे आ गई थी, समझ रहे ना, मात्र 82 पे आ गई थी। और इस बार तो इतनी ज़बरदस्त उल्टा सीधा हुआ है जो है पेपर में, कि आप लोग खुद समझ गए होंगे। वहीं पर रह के किस लोग चक्कर आ गया वहीं पे, अखबार में तो यहाँ तक आ गया था कि बच्चे पेपर देख कर हुए बीमार। सोचिए ये सारे फैक्टर आ रहे थे, और सबके साथ हो रहा था, हमारे साथ भी हो रहा था, और आप लोगों के साथ भी हो रहा था, ठीक है ना। मतलब जो बता रहा हूँ मैं, अपना अनुभव है, तो वही बता रहा हूँ। आप लोग सामने देखिए, फैक्टर देखिए, और इसको एंजॉय करिए आप लोग अब, ठीक है। एंजॉय करिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। और आप लोग खुद जरूर कमेंट बताइएगा कि हाँ जो बता रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों। देखिए पहला फैक्टर है हमारा, वह लेंदी पेपर,
क्या है, लेंदी पेपर। यानी पेपर इस बार का इतनी लेंदी था कि बच्चों के पास किसी के पास भी इतनी टाइम नहीं थी कि वह सारे के साढ़े 150 प्रश्न पढ़ जाए सही से और उसको समझ जाए। किसी के पास भी टाइम नहीं थी, चाहे हमारे पास भी नहीं थी, आप लोगों के पास भी नहीं थी, क्योंकि हम चाह कर भी नहीं पढ़ पाए तो आप लोग भी नहीं पढ़ पाए होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। क्योंकि मैं जितने लोगों से बात किया सबकी लगभग यही बातें आ रही थी, ठीक है ना। हर कोई दोस्तों 120 के आसपास पहुंच पा रहा था, 120 से 22 25 ऐसे ही कोई पहुंच पा रहे थे लोग। और इसके बाद जो लोग आगे बढ़ रहे थे और पढ़कर तो पढ़ने की तो ये लोग मुश्किल से 100 प्रश्न पढ़ पाए थे, 100 से 110 प्रश्न ही कोई पढ़ के कर पाया होगा अटेम्प्ट, इतना ही कर पाया होगा दोस्तों। इससे अधिक जो अटेम्प्ट किया होगा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी तरह से कि हर कोई लगभग 30 से 35 प्रश्न तुक्के जरूर मारे हैं, हर कोई तुक्के से मारे हैं। यानी कि इस बार जो कटाप का निर्धारण होने वाला है वह तुक्के से होने वाला है, न कि पढ़ाई से होने वाला है। इस बार मुश्किल से 50% अगर पढ़ाई फैक्टर है तो 50% क्या है, तुक्के का फैक्टर भी है शामिल। यानी 50-50 है, 50-50 कहा जाए तो 50-50 का एक बार मैच हुआ है। इस बार जो है तुक्का, 50 पढ़ाई और 50 तुक्का, दोनों बातें हुई हैं। इस बार कोई टॉपर्स नहीं है और कोई कमज़ोर भी नहीं है दोस्तों। देखिए, तो पहला फैक्टर ये हमारा है कि पेपर बहुत लेंदी था, लोग सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, जल्दबाजी में अटेम्प्ट किए और बहुत सारी गलतियां कर बैठे, ठीक, तुक्का मारे पेपर में लगातार। और दूसरा फैक्टर मेरा ये है कि टाइम लिमिट, मतलब इतनी बड़े पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए था, 3 आवर चाहिए था दोस्तों। लेकिन लोगों के पास टाइम इतनी कम थी कि वो लोग कर ही नहीं पाए। एक तो ठंड में लोग दूर दूर तक सेंटर भेज दिया लोगों को, ठंडी में किसी तरह लोग वहाँ पहुँचे भी, थके थे, और पेपर इतनी लेंदी पूछा कि लोगों की बस की बात नहीं रह गई। टाइम लिमिट इतनी कम थी कि लोग उतना समय में पेपर को सही ढंग से शांत दिमाग से नहीं कर पाए दोस्तों। दूसरा फैक्टर हमारा ये है, आप लोगों के साथ भी एक फैक्टर काम कर रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने सोचिए जो बता रहा हूँ वो आप लोगों पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद है कि सब पे लागू हो रहा होगा, लगभग 99% लोगों के ऊपर तो लागू हो ही रहा होगा, क्योंकि जो मेरे साथ बीता है मैं वही बता रहा हूँ। और अपने दोस्तों जो मैं संपर्क में जिन लोगों से हूँ, जो टॉपर्स लोग हैं उनसे जो मैं संपर्क कर रहा हूँ, जिनसे पूछ रहा हूँ ना, सभी लोग हमको यही कारण बता रहे हैं, ठीक। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण देखिए आप लोग, तीसरा कारण हमारा ये है कि जो पेपर का लेवल था ना वो अब तक का सबसे टफेस्ट प्रश्न था, यानी सबसे कठिन पेपर था इस बार जो है, अब तक जितनी पेपर हुए हैं पीसीएस के सबसे कठिन पेपर इस बार था। अब आप लोग कहेंगे पेपर कठिन क्यों था, ऐसा कैसे हो गया पेपर कठिन हो गया, तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग विचार करिएगा, ठीक है। कठिन होने के कई कारण हैं इस बार। पहला, पेपर जो है बिल्कुल फैक्चुअल आ गया। कैसा आ गया, फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना इस बार। और उसमें डेट पूछ दिया, भयंकर डेट पूछा, यानी कि जो हमारा डेट पूछा वो बहुत पीछे का डेट पूछा, ऐसी डेट पूछा कि लोग उसको ध्यान दिए ही नहीं थे। यानी टाइम कम होने की वजह से लोग सही से इतनी गहराई से नहीं पढ़ पाए, याद नहीं कर पाए, रट नहीं पाए, इसलिए जो है पेपर क्या हो गया, उनके लिए टफ हो गया। दूसरा कारण क्या है, दोस्तों कि इस बार जो करंट अफेयर था ना, हर बार जो करंट अफेयर पूछता था वह लगभग 6 महीने तक का लोग करंट अफेयर पढ़ लेते थे पहले का, उसी में से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन फंसता था, 80 से 90%। इस बार 6 महीने का मुश्किल से 2% क्वेश्चन आया होगा, आप लोग भी जानते हैं। जो सारा प्रश्न आया करंट अफेयर का वह कोई 2022 का आया, कुछ 2023 का आ गया, ठीक है। और जो 2024 का आया वो भी या तो अप्रैल का आया तो मई का आया, अप्रैल मई तक ही सिमट गया पेपर। यानी पेपर बहुत पहले बनाकर रख लिया गया था, उसी पेपर को जो है क्या किया गया, हमारे बीच में लाकर हमको सौंप दिया गया, भैया लो एग्जाम दो, इसी पेपर तुम्हारे पास है, ठीक है। चूंकि उधर पीछे कोई रिवाइजन कर नहीं पाया था, सभी लोग लास्ट में जो करंट अफेयर किताबें आई थी यही सब महीनों का 6 महीनों का लोग तैयार कर रहे थे। अच्छा महीना कुछ आया हुआ नहीं है दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न यही लोग जो है करंट अफेयर के कॉन्फिडेंस कर पाए होंगे, हमको जहाँ तक लगता है। इसके बाद जो लोग भी किए होंगे 25 प्रश्नों में से मुश्किल से 20 प्रश्न तुक्के ही मारे होंगे, अगर किए अटेम्प्ट किए होंगे 25 तो करंट अफेयर के, ठीक। पहला फैक्टर ये हुआ। यहाँ से लोगों कम से कम लोगों के तो 8 से 10 प्रश्न कम हुए करंट अफेयर से। देखते जाइएगा आप लोग, देखते जाइएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न घटे हैं। पहला प्रश्न यहाँ से घट गया, नीचे आ गए लोग, ठीक। दूसरा मेन कारण कि हर बार यूपी स्पेशल का, ठीक है ना,
यूपी स्पेशल दोस्तों, यूपी स्पेशल का हर बार जो है कम से कम हर बार 8 से 10 प्रश्न तो आते ही आते थे, ठीक है। और 10 प्रश्न आते थे तो 10 प्रश्नों में से कम लोग 8 प्रश्न सही मार देते थे विथ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि पेपर टफ क्यों है, ठीक है ना, इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिए इसको, ठीक है। 10 में से 8 प्रश्न लोग कर लेते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार यूपी स्पेशल पूछा ही नहीं, 0/0 हो गया, ठीक है। 0 सन्नाटा जिसको कहते हैं, एकदम बच्चों को देखकर सन्नाटा छा गया, भैया कुछ नहीं, हम लोग यूपी इतनी पढ़े, रट के पढ़े, यूपी रटे, लेकिन यूपी से कुछ नहीं आया, एकदम 0 सन्नाटा हो गया। लोग एकदम शॉक्ड हो गए यूपी देखकर, और इससे लोग और डिप्रेस भी हो गए, ऊपर से डिप्रेस भी हो गए दोस्तों। यहाँ से लोगों के 8 से 9 क्वेश्चन होने वो घट गए, ठीक। और क्या कारण घटने का था, तीसरा कारण घटने का ये था कि हर बार जो है बजट की जो है बजट से 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, 2 से 3 प्रश्न बजट के आ जाते थे, तत्कालिक जो बजट के, जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, कितनी बजट इस बार की रही है, ये हो गया, ठीक है ना, और कौन कौन सी स्कीम इस बार थी, ये आ जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं आया दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं आया। इस बार जो भी आया वह क्या दे दिया, पुराने सिद्धांत, पुराने किताबें और ये सब दे दिया, जो लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मतलब बजट के दिन, बजट के समय में इतने लोगों के पास टाइम कम थी कि केवल बजट ही सही से रिवाइज कर पाए, इसके अलावा कुछ रिवाइज भी नहीं कर पाए लोग। इसलिए लोग कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से चले गए, 2 से 3 प्रश्न जो है यहाँ से भी लोगों से चले गए दोस्तों। इसके बाद और जो कारण था, जैसे मतलब कि बंद रिपोर्ट आती थी, बंद का रिपोर्ट ना, बंद रिपोर्ट आती थी, बंद रिपोर्ट में कम से कम तो 2 क्वेश्चन आता था, वो दोनों लोग कर जाते थे। इस बार बंद रिपोर्ट पूछा ही नहीं दोस्तों, ये भी 0 सन्नाटा हो गया, ठीक है। यहाँ से कम 1 से 2 प्रश्न यहाँ से घट गए लोगों के। नेक्स्ट जो है आता था पशुधन रिपोर्ट आती थी, वहाँ से क्वेश्चन मार लिया करते थे, वो भी नहीं आया इस बार, ठीक है ना। मत्स्य पालन और ये सब आता था कृषि से, वहाँ से लोग करते थे, वो भी नहीं कर पाए इस बार, पढ़ के गए, सब बेकार हो गया दोस्तों। और मेन जो बेकार क्वेश्चन लोगों को हुआ, इन सबके बाद भी जो लोग और जो पढ़ते थे परंपरागत क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो रिपीट बार बार हुआ करते थे, उस बार क्वेश्चन उतनी रिपीट हुए नहीं दोस्तों, तो वो भी चला गया लोगों के हाथ से, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर रहे। और हाँ, एक चीज़ भूल रहा था, मतलब धान और गेहूं के MSP आया करती थी, हर बार आती थी, है ना, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से फंसते थे। इस बार वो भी नहीं पूछा, इस बार वो भी चला गया, ठीक है। सेंसेक्स पूछता था, वो भी नहीं पूछा इस बार। और ये आता था, क्या बोलते हैं, रैंक आया करती थी, मतलब शांति सूचकांक, सूचकांक पूछता था, सूचकांक के 2 प्रश्न आते थे, कम से कम आते थे, सूचकांक लोग रटते थे। इस बार ये भी नहीं आया, इसलिए यहाँ से ही प्रश्न लोग चले गए, जो मतलब लोग करके ही आते थे। मतलब 20 से 25 प्रश्न ऐसे हुआ करते थे जो लोग करके ही आते सही सही थे, ये कोई नहीं कर पाया दोस्तों, कोई नहीं, ठीक है। और तमाम जो क्षेत्र उसके हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ करते थे, लोग पढ़ते थे, वहाँ से आते थे, वो सब कैसा कुछ भी नहीं आया। इन सब की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर कम से कम अगर 30-40 प्रश्न लोग जो करते थे आसानी से, वो लोग कर ही नहीं पाए। यानी कि इन 30-40 प्रश्नों को लोगों ने तुक्का मारा है। कितना मारा है? तुक्का मारने का प्रयास किया है। आप लोग कहीं अटेम्प्ट किया है तो मैं बता रहा हूँ, तब अगर अटेम्प्ट किया है तो तुक्का मारा है यहाँ पे। अगर तुक्का मारा यहाँ पे है तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि मैं उसमें से उनके 15 से 20 प्रश्न गलत भी हुए हैं। अगर 15 गलत हुए ना, तो आप समझ सकते हैं, अगर 15 क्वेश्चन अगर उनके गलत हुआ सो तुक्के में हो गए होंगे ना, तब 5 सही वाले भी लेके चले गए होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, नीचे हो गए लोग। 20 क्वेश्चन क्या हो गए? नीचे आ गए लोग, धड़ाम हो गए 20 क्वेश्चन, ठीक। इस सब कारणों से बता रहा हूं मैं कि पेपर कैसा था, काफी टफ पेपर था। समझ में आ गया? आगे आ गया तो अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिएगा मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है ना। जो लोग काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, हवा में उड़ा रहे हैं, तो भैया हवा में नहीं उड़ा रहे हैं। अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आप इसे समझिए, ठीक है। चौथा फैक्टर हमारा जो है वह है नंबर ऑफ प्रेजेंस। नंबर ऑफ प्रेजेंस दोस्तों, हर बार जो है कम से कम 3.5 से 4 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। 3.5 से 3.5 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे हर बार, ठीक है। और इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं वो मात्र 2.41 लाख दिए हैं, यानी लगभग 80 से 90 हज़ार, 80 से लेकर 90 हज़ार बच्चे जो क्या हो गए, कम हो गए इस बार। यानी इस बार जो कट ऑफ मतलब जो प्रेजेंस थी वो मात्र 41% थी। कितनी थी? 41% प्रेजेंस थी इस बार, जो सबसे कम हुआ करती है कट ऑफ इस बार जो है प्रेजेंस हमारी स्टूडेंट्स की। जब इतनी कम प्रेजेंस हो गई तो जो 80 से 90 हज़ार होते थे उनकी किस्मत अगर साथ दिया करती थी, अगर एग्जाम मान लिया कि वो एक भी पढ़ने वाले नहीं थे, मान लिया कि एक भी नहीं पढ़ने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं था।
ठीक है ना। अगर वो पढ़ने वाले नहीं थे तो भी उसमें से कम 1000 या 1200 बच्चे तो ऐसे होते थे 80-90 हज़ार में, जो तुक्का मार मार के 1000-1500 बच्चे ऐसे होते थे जो कम से कम 80-90 नंबर लिया देते थे जीएस में। ठीक है, जो कटाव बढ़ाने का मेन फैक्टर बन जाती थी। लेकिन इस बार ये बच्चे भी बेचारे बाहर हो गए। ठीक, तो कम से कम यहाँ से कटाव जो है 3 से 4 नंबर कटाव यहाँ से लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लो हो रही है। इसके बाद देखिए जब नंबर कम हुआ यानी कि कटाव यहाँ से घटने के पूरा चांस हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे पढ़ने वाले सभी लोग गए थे, उपस्थित हुए थे। भैया पढ़ने वाले उपस्थित हुए थे, लेकिन 80 से 90 हज़ार जो थे ना वो एकदम बिना पढ़ने वाले नहीं होते हैं। नए नए बच्चे भी जाते हैं एग्जाम देने, शौक में जाते हैं। बल्कि पढ़ने वाले बच्चे बेचारे नहीं जा पाए, शॉक्ड हो गए कि टाइम कम मिली, तैयारी नहीं हो पाई, डिप्रेस हो गए लोग। लेकिन नए बच्चे जो थे ना उत्साह में गए देने एग्जाम और खूब जम के तुक्के मारे हैं। ठीक है ना, ऐसा हुआ है। इसलिए आप लोग इस पर भी विचार करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है 5वां नंबर, बताया मैंने कि जो क्वेश्चन था वो कैसा था, फैक्चुअल था दोस्तों। इस बार इतनी फैक्ट पूछा, सब में डेट पूछ दिया। अब कोई चाहे किसी से युद्धाभ्यास हुआ हो, समझौता हुआ हो, सब क्वेश्चनों में एक डेट लगा दिया। भैया इस डेट को हुआ, अरे आप बताइए डेट को याद करता भाई, इतना कम टाइम थी कि लोग डेट कहाँ पढ़ पाए। लोग तो करंट अफेयर ही नहीं पढ़ पाए सही से, तो डेट कहाँ से पढ़ लेंगे। लोगों का जीएस छूट गया, लोगों का सीसेट छूट गया, तो वो लोग करंट अफेयर की डेट याद कौन कर पाएगा, कोई याद नहीं किया होगा हम में से। ठीक है, आप लोग भी अगर डेट वाले क्वेश्चन किए होंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आप लोग तुक्के ही मारे होंगे। एक अनुमान लगा कि भगवान सही हो जाए, लेकिन भगवान बार बार नहीं सुनते हैं, कहते हैं जाओ आंखें बंद कर लेते हैं लोग। ठीक है ना, तो इस बार वो भी नहीं सुने हैं किसी का। किसी किसी का लग गया सौभाग्य हो गया होगा, तो अगर एक सही हुआ होगा तो 2 गलत भी हो गया होगा, जान जाओ। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लेस प्रिपरेशन टाइम। मतलब लोगों के पास जो टाइम, 6वां जो मेन फैक्टर है, ये मेन फैक्टर हमारा आ गया। ये क्या है, लेस प्रिपरेशन टाइम, 6वां फैक्टर हमारा। ठीक है, मतलब लोगों के पास टाइम बहुत ही कम मिली दोस्तों, टाइम बहुत ही लोगों के पास कम मिली। यानी कि कम टाइम में लोग, जैसे मतलब अभी लोगों के दिमाग में चल रहा था कि पेपर आउट हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर इस साल नहीं होगा। यूट्यूब पर तमाम वीडियो बनाई जा रही थी जिससे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे बार बार। ठीक है, लोगों को लगा था कि परीक्षा इस बार नहीं होगी, मतलब माइंडसेट लोगों का बदल चुका था। लोगों को लगा था कि जो परीक्षा हमारी होने वाली है वह परीक्षा अब जाके मार्च अप्रैल के महीने में ही होगी, इसलिए लोग माइंडसेट रूप से तैयार थे ही नहीं। ठीक है, कि वो लोग परीक्षा दे सकें। लेकिन आयोग ने चालाकी कर दिया, आयोग ने किया खेल और लोगों का बिगाड़ दिया मेल। ठीक, इसलिए लोग हो गए, नहीं कहूँगा आगे, समझ सकते हैं, ये हाल हो गई लोगों की। ठीक है ना, तो एक फैक्टर हमारा ये भी काम कर रहा है कि टाइम कम मिली, लोग रिवीजन नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पे क्या हो गए, लोग नीचे आ गए पूरी तरह से। ठीक, और नेक्स्ट जो फैक्टर है, ज़बरदस्त फैक्टर होने वाला ये हमारा है। और ये फैक्टर क्या है दोस्तों, ये हमारा फैक्टर है सीसेट फैक्टर। सीसेट आप लोग समझ रहे होंगे नाम जब ले रहा हूँ इसका, तो ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहाँ पर रहे होंगे इसको देखकर, भैया कम से कम इस बार 50% लोग फेल हो गए, 50% से अधिक लोग सीसेट में फेल हो गए। अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि सीसेट तो ईजी था, लोग फेल कैसे हो गए। ठीक है, आप लोग प्रश्न नहीं तो आएगा सामने हमारे, क्योंकि आया है पिछली वीडियो में जब मैं बनाया था सप्तांग सिद्धांत वाली वीडियो, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये इसमें इतने लोग फेल कैसे हो गए। तो दोस्तों बता दे रहा हूँ इसमें फेल क्यों हो गए। फेल इसमें इसलिए हो गए कि लोग इसके बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाए। टाइम मतलब रिवीजन नहीं कर पाए, घर पे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि टाइम इतनी कम होने की वजह से लोग अपना जीएस का जो मेन उनका फैक्टर था, मेन जो उनका तैयारी थी, वो भी सही से नहीं कर पाए, करंट भी नहीं सही से पढ़ पाए। तो लोग सीसेट को कहाँ से पढ़ लेते। हम में से किसी ने भी सीसेट को तैयार नहीं किया होगा, आप लोग भी नहीं किए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, बिल्कुल अनुमान है। और लगभग मेरा अनुमान जब है वो 99% सही भी है। आप लोग बताइएगा कितने लोग सीसेट पढ़ गए थे, ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा आप लोग। ठीक है, तो सीसेट में वहाँ से गड़बड़ी लोगों के पास हुई। ठीक है, और वहाँ से लोग सीसेट में पीट गए। इसके अलावा लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे, 10 से 12 हज़ार जो बच्चे थे ना, उन्होंने क्या किया, सुबह टाइम जीएस का एग्ज़ाम दिया, और क्या हुआ इसके बाद छोड़ के भाग गए। यानी कि उन्होंने शाम के मीटिंग पेपर ही नहीं दिया। ठीक है,
तो 10 से 12 हज़ार बच्चों ने छोड़ दिया एग्जाम, और बाकी जो लोग दिए वह सुबह के टाइम से इतनी डिप्रेस हो गए थे, पेपर को देख देख के इतनी पगला गए थे लोग कि लोगों ने जैसे तैसे सीसेट को निपटा के चले गए। ठीक है ना। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये निकला दोस्तों कि कम से कम 50% से अधिक लोग फेल हो गए सीसेट में। सोचिए, मात्र 2.5 लाख लड़के एग्जाम दिए हैं, उसमें से कम 70 से 80 हज़ार बच्चे, देखा जाए तो केवल मतलब 80 हज़ार का लाखों बच्चे देखा जाए तो 80-90 हज़ार बच्चे सीसेट में केवल फेल हो गए। मतलब ऐसे ही बाहर हो गए बेचारे, बिना कुछ किए बाहर हो गए, बिना कटाव बढ़ाए। ठीक है ना, ये बाहर हो जा रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे लास्ट बात और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों। नंबर ऑफ जो सीट्स है ना, वह लगभग 950 सीट बताया ना, 950 सीट कन्फर्म है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है लोगों के माध्यम से अगर बात करूँ तो 1000+ कही जा रही है सीट। 1000+ होने का मतलब है कि इस बार जो है हर बार की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक बुलाएगा भी। तो अगर 4000 बच्चे हर बार क्वालिफाई करते थे तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार लगभग 4-5-20 हज़ार हो जाए। मैं मान रहा हूँ कि 20 हज़ार नहीं, लगभग 17 से लेके 18 हज़ार बच्चे, 18 हज़ार बच्चे इस बार क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। तो आप बताइए, अब इतनी सारे होने के बाद भी कट ऑफ कैसे ढाई जाएगी? ठीक है, तो इन सब सारे फैक्टरों को देखा जाए, अगर सारे फैक्टर अगर हम देख लें, एक बार ध्यान से देख लें यहाँ से कि लेंदी पेपर था, टाइम लिमिट थी, बहुत कम उनको टाइम मिली, टफेस्ट पेपर आ गया था, और नंबर ऑफ प्रेजेंस जो बहुत कम हुई थी, फैक्चुअल क्वेश्चन आ गए थे, और लेस प्रिपरेशन टाइम, किसी के पास टाइम मिल नहीं पाई थी। सीसेट का सबसे बड़ा फैक्टर हो गया था। और सीसेट फैक्टर के बाद देखा जाए तो नंबर ऑफ सीट्स इतनी अधिक है कि हर बार से 4 से 5 गुना बच्चे इस बार क्वालिफाई करेंगे। तो आप बताइए कि अब कितना जाएगी कट ऑफ? दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग जाए आप लोगों को, कट ऑफ अगर मैं सही से प्रेडिक्ट कर दूँ, अगर समझ में आए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, तो बस आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा तो मैं और अच्छी वीडियो और अच्छी प्रोडक्शन लाने का प्रयास करूँगा। और जो चीज़ें होंगी आप लोग फैक्टर जो हमें मालूम चलेगा, आप लोग सामने जरूर शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आप लोगों का विश्वास बना रहे और आप लोग मेंस के लिए जी जान से लग जाए दोस्तों। तो देखते हैं कट ऑफ कितनी गई होगी। कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं इस समय। इन सारे फैक्टरों को जानने के बाद हमारे साथ आप लोग भी जो है अपना अपना प्रेडिक्ट करिएगा, और मुझे कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा कितना कट ऑफ गई है आप लोगों के विचार से, इतना कुछ देखने के बाद। ठीक है ना, पक्का बताइएगा आप लोग। देखिए, पहला जनरल। हाँ, आप लोग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनरल कट ऑफ कम जाती है और EWS OBC की अधिक जाती है। दोस्तों, अधिक जाती है तब जाती थी जब जो है सीटें बहुत कम हुआ करती हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, तब जो है OBC कट ऑफ जो है जनरल को पार कर जाती है और EWS पार कर जाती है। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन इतनी फ्लक्चुएट करने वाले हैं कि 10-10 क्वेश्चन आगे पीछे लोग हो जाएंगे इस बार। इतनी तेज हवा जब चलेगी ना, इतनी भयंकर चलेगी कि देखिएगा आप लोग जब रिजल्ट आएगा तो जो 75 वाला आओ चिल्लाएगा कि मेरा नहीं हुआ, और जो 65 वाला वो कहेगा मेरा हो गया। ठीक है, ऐसा ही इस बार होने वाला है बिल्कुल। तो इस बार चूंकि इतने अधिक बच्चे क्वालिफाई करने वाले हैं कि जनरल और OBC और SC ST में काफ़ी अंतर होने वाला है। तो आप लोग देखिए, जनरल जो कट ऑफ है हमारी प्रोडिक्शन में, जनरल की जो जा रही है वो 68 जा रही है, 68 to 70 जा रही है मैक्सिमम। इसी के बीच में अगर जो लोग हैं जनरल में, तो लगभग तैयार रहें, एकदम लगभग तैयार रहें, और 65+ पे तैयार रहें। वो तो मैं यही कहूँगा, 65 अगर हैं तो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन बढ़ेंगे, अगर उनके 5-6 क्वेश्चन बढ़ गए ना तो यहाँ पहुँच जाएंगे आराम से, बिल्कुल दौड़ते पहुँच जाएंगे लोग। ठीक है, इतनी कट ऑफ अगर आपके पास है, बन रही है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और OBC की बात कर रहा हूँ, OBC जो है वह 66 से लेकर 67 क्वेश्चन, 66 टू अगर 67 बना रहा है तो वह एकदम परफेक्ट रहे, तैयार रहे पूरी तरह से एग्जाम देने के लिए, मेंस देने के लिए तैयार हो जाए, होने वाला उसका है। और EWS की जो बात है, EWS जो है वो उसके मान लो यही है 67 से 68 क्वेश्चन, इतना ही जाए कट ऑफ, इससे अधिक नहीं बढ़ने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इनके भी 65 अगर हैं, इन सभी लोगों के अगर 65 के आसपास बन रहे हैं तो ये लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर इनके बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग क्वालिफाई के रेंज में पहुंच जाएंगे, यानी कि 70 के आसपास लोग पहुंच जाएंगे, जो एकदम सुरक्षित है। मैं कहूँगा 70 जो है एकदम सुरक्षित स्थान है इन लोगों का क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है ना। और फीमेल की जो बात कर रहा हूँ, फीमेल के जो नंबर है वह मतलब इस समय जो है उनके अगर 65 के आसपास बन रहे हैं
इस समय तो इनकी कट ऑफ 65 से 66 ही जाने वाली है। हो सकता है कि इससे भी कम चली जाए, यानी कि 64 ही मान के चलते हैं। 64 अगर प्लस है तो तैयार रहें मेंस देने के लिए, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद अगर 80 कट ऑफ पूछा जाए, 80 करी जाएगी तो 80 की जो कट ऑफ जाएगी वह लगभग 63 क्वेश्चन, 63 या 62 से 63 जाएगी, बस इतनी कट ऑफ जाने वाली है। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर 1-2 नंबर भी आगे पीछे हुए तो आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना जाएगी। और एस टी देखा जाए, एस टी कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर पूछे हमसे तो एस टी जो कट ऑफ जाएगी वह 58 टू 60 नंबर नहीं क्वेश्चन, 58 टू 60 क्वेश्चन जाने वाली है एस टी कट ऑफ। और अगर प्रेडिक्ट किया जाए जो मतलब कि हैंडीकैप्ड और ये सब जो ग्रुप होता है, इनकी अगर फ्रीडम फाइटर किया जाए तो ये लोग अगर 55 प्लस हैं, 55 अगर हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। और ये ज़बरदस्त प्रेडिक्शन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। भगवान से मैं यही दुआ करूँगा कि आप सभी लोगों का जो है क्वालिफाई हो बेस्ट तरीके से, अपने घर परिवार का शान मर्यादा आप लोग बनाए रखें और अपने देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करें और आगे बढ़ते रहें, जीवन में हमेशा खुश रहें, सम्मानित रहें और बेस्ट बने रहें। ठीक है, और सबके साथ समानता का, अच्छा का, भाईचारा का व्यवहार आप लोग करते रहें और इस देश को महान बनने में अपना योगदान जो है दें आप लोग। ठीक है, बस इन्हीं सारे दुआओं के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करूंगा यहीं पे। और प्रेडिक्शन कैसा लगा है ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारे सारे भाई बहन जो भी मतलब मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चूँकि इसको आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे मुझे लगता है कि हाँ आप लोग मेरा साथ दे रहे हो, आप लोग मेरे साथ खड़े हो। इससे मैं और अच्छा प्रोडक्ट करने का प्रयास करूँगा और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का जो भ्रम दिमाग में है उसे मिटाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।